फैक्टम के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं इस वक्त 29 कुंदर की विधानसभा में हूं और हमारे साथ हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, जिन्हें अभी अभी समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया है और उन पर एक बार फिर उनके परिवार पर भरोसा रखा है। तो कुछ सवालों के साथ जो जनता जानना चाहती है उनके साथ ज़िया भाई से आज बात करना चाहता हूँ। ज़िया भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और आप पर शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ आवाम के सवाल हैं, उनको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ कुंदर की विधानसभा में। लोग जानना चाहते हैं कि कुंदर की विधानसभा ही क्यों आपने चुनी? कि कुंदर की विधानसभा चुनने का अगर आपने जिक्र ऐसे छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में बता के देता हूँ। और कोई इस चीज़ को छुपाने से भी कुछ हासिल नहीं होना, और लेकिन ज़्यादातर लोग वाकिफ़ भी हैं। हमारी अपनी तैयारी संभल विधानसभा से चल रही थी और संभल विधानसभा से लड़ने के लिए ही मैं इच्छुक भी था। दादा मोहतरम भी यही चाहते थे बर्क साहब। उसकी वजह ये भी थी क्योंकि वो उनका आवास हमारा वही है, संभल है, वहाँ से दादाजी भी बर्क साहब भी 4-5 बार विधायक रहे। मैं भी लास्ट इलेक्शन 2017 में लड़ा, मुझे भी 62,000 वोट मुझे लग पाए और सेकेंड पोजीशन पर रहा। मैं कोई किसी मजबूत पार्टी से नहीं लग पाई, एक तरीके से आज़ादी था। तो इसलिए हम चाहते थे वहाँ से लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी चाहते थे कि हमको यहाँ कुंदर की से रहना चाहते थे। अब उन्होंने कुंदर की विधानसभा पर मुझको टिकट दिया है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी कि कुंदर की पर मुझको भरोसा नहीं था या कुंदर के लोगों से मुझे मोहब्बत नहीं थी, इसलिए हम कुंदर की नहीं आना चाहते थे। संभल से लड़ चुके हैं, इसलिए हर आदमी की ख्वाहिश होती है तो वहाँ से लड़ा। लेकिन जब कुंदर की दिया है तो जाहिर सी बात है, अगर मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते, मतलब दूसरी जगह से कहते इस लोकसभा से बाहर के लिए, तो तब तो मैं एक बार तो सोचा जाता। लेकिन अब जब कुंदर की विधानसभा हमारा एक संबल लोकसभा का पार्ट है और इस वक्त मौजूदा सांसद भी हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब दादा मोहतरम, और पहले भी अक्सर 4 बार सांसद रह चुके, इस बार पार्टी बात, इसलिए इससे अच्छी मेरे लिए अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अभी विधानसभा में मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे यहाँ के लोगों का वास्ता ताल्लुक, मोहब्बत, हमदर्दी वोटों से तो हमेशा से नवाजते रहे हैं 25 साल से लोग 1996 से। लेकिन जो प्यार मोहब्बत मुझे दरमियान में आकर मिल रहा है, मुझे यकीनन ये महसूस नहीं हो रहा कि, बल्कि अगर ये बात मैं कहूँ तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, मुझे संभल से ज़्यादा प्यार कुंदर की विधानसभा के लोगों से मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, कुंदर की में बहुत ज़्यादा प्यार लगातार मिल रहा है। अच्छा, आपके अलावा दादा जो है शफीकुर रहमान बर्क साहब लगातार उनका संसदीय क्षेत्र लगातार यहाँ पर वो सांसद है। कुंदर की में आने के बाद क्या माहौल आपको दिख रहा है, कैसा लोगों के साथ बर्ताव है? कुछ लोग आपको बाहर ही बता करके कुछ बात कह रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है सामने से? मेरा बर्ताव तो विधानसभा के चुनाव के बाद में नजर आएगा। अभी तो मेरे साथ जो बर्ताव लोगों का है उसको मैं देख रहा हूँ, और वो बर्ताव 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता। मुझे तो ज़्यादातर तबके का प्यार मिल रहा है, मोहब्बत, और जो जज्बा, और इस टाइम नौजवान ख़ास तौर से जो है उनके अंदर खुशी की लहर है। उनको ये महसूस हो रहा है कि इस बार जो विधायक बनना है हम उम्र बनने जा रहा है इस बार इंशाल्लाह। क्या बदलेंगे, क्या बदलेंगे आप कुंदर की में अगर विधायक के परवाने में आपको ये तौफीक आपको ये मिला तो क्या बदलेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा, मैं विधायक करूँगा तो उसके बाद मैं ख़ास तौर से काफ़ी कुछ मेरी करने की तमन्ना है क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि सांसद और विधायक होने में फ़र्क हो जाता है। विधायक से लोगों का ज़्यादा रास्ता कायम रहता है, समस्याओं का भी समाधान के लिए हमेशा एक दूसरे से रूबरू होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं पहले ख़ास तौर से मैं उसका फोकस करूँगा। मैं भी नौजवान हूँ और स्टूडेंट भी रहा हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी और किया है मैंने। तो पहले मैं चाहूँगा जो छोटे बच्चे हैं या मेरे नौजवान साथी हैं उनके लिए ख़ास तौर से स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था हो सकती है उसको, और जो बन सकते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश प्राथमिकता के आधार पर उनको बनवाऊँगा, काम कराऊँगा। दूसरा मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई हुई है, जिनकी हालत ख़राब है, एक गरीब आदमी को बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा सके। हम इस टाइम लोकसभा के मैं सांसद बर्क साहब का प्रतिनिधि भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं और अल्लाह करम है हम लोग लेटर भी लिखते हैं, कुछ PMRF से कराते हैं, फंड रिलीज कराते हैं, कुछ वैसे कर करके मदद कराते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो मेडिकल यहाँ पर व्यवस्था ख़राब है उसको सही करा जाए। जो नौजवान साथी हैं उनके लिए अगर मैं ज़्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं बनवा सकता, लेकिन प्रयास करूँगा एक
यहाँ पर विधानसभा पर स्टेडियम बने, जिससे कि लोग हाँ खेल की जो प्रतिभाएँ हैं उनकी अपना वो निकल करके आएँ और वो आगे जा कर के कुनर की विधानसभा और पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन करें। एक सवाल और लेता हूँ आपसे, विधायक बनने के बाद कहाँ रहे, कुनर की या सब? विधायक बनने के बाद में मैं आपने पूछे, मैं वैसे एक बार नहीं कम से कम इन 3-4 दिन के अंदर मैं 10 बार जगह जगह पब्लिक मीटिंग में और मीडिया वालों से भी मैं बोल चुका हूँ कि इंशाल्लाह विधायक बनने के बाद में मैं अभी तो फिलहाल ये जो कार्यालय जहाँ आप और हम खड़े हैं ये तो अभी चुनावी कार्यालय टेम्प्रेरी कार्यालय है और ये चुनाव के बाद में ये कार्यालय बंद भी हो जाएगा, लेकिन एक परमानेंट कार्यालय मैं कुनर की ब्लॉक और मोटापाटी ब्लॉक के बीच में मेरा खोलने का इरादा है और इंशाल्लाह उस पर मैं अमल भी करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी जनताओं की, अपनी आवाम की, उनकी समस्याओं को देखते हुए कि उनको इतना लंबा संभल नहीं जाना पड़े और मैं उनके दरमियान में रहूँ और उनकी खिदमत को अंजाम दूँ, इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला कुनर की और मोटापाटी ब्लॉक ये बनाऊँ। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ जो लोगों का ही है, और ये जितने भी सवाल हैं मैं उन सवालों पर आईना रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका जवाब उन तक पहुँचे और उनके जो जहन है वो साफ हो। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान जो अभी अभी बसपा में शामिल हुए हैं और लगभग आपके टिकट का लगातार विरोध ही कर रहे हैं, उनके बसपा में शामिल होने के बाद क्या लग रहा है कि क्या हमारी सीट पर, आपकी सीट को कोई नुकसान पहुँच सकता है? देखिए, एक चीज़ तो मैं 2 चीज़ पर भरोसा करता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि ना तो मैं कोई मन में ये तकब्बुर में ये बात कहना चाह रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ कि किसी भी इंसान की जाहिर सी बात है वो चुनाव प्रत्याशी बसपा के रूप में लड़ना है या कोई दूसरे प्रत्याशी भी लड़ते अगर वो नहीं लड़ते, लेकिन हमारे उस पर चुनाव पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इस बार जो माहौल है, इस वक्त जनता को जो 2 चीज़ें ख़ास तौर से मिल रही हैं, उनको जो क्रेज़ सबसे ज़्यादा है उसकी वजह यह है, एक तो समाजवादी पार्टी के सिंबल में चुनाव नंबर 1, नंबर दूसरा उनको एक दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि मैं एक ऐसी ईमानदार शख्सियत का मैं औलाद हूँ कि जिन्होंने आज तक अपने दामन पर कभी धब्बा नहीं लगने दिया, तो लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा भी इंशाल्लाह उनके लिए उसी ईमानदारी के साथ में मेरी खदमात रहेंगी। और मैं नौजवान हूँ, इस चीज़ का भी लोगों के अंदर काफ़ी हमदर्दी है, लेकिन मैं घमंड में नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई है कि इस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला एक चुनाव के ऊपर। हमारी चुनाव का मैं जो जीत है वो इंशाल्लाह ऐतिहासिक जीत होगी और 50,000 वोटों से ज़्यादा से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और समाजवादी पार्टी की इस टाइम लहर है, आंधी है। बहुजन समाज पार्टी का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो आपने खुद भी मीडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप देख सकते हैं बसपा का, खाली मैं संभल मुरादाबाद ज़िले की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शायद जब बसपा नई बनी होगी तो भी इतनी कमज़ोर नहीं हुई होगी जितना कि आज उसके हालात हैं। आज वोट लोग देना नहीं चाह रहे, बसपा से लोग भाग रहे हैं। जा कौन रहा है मुझे बताइए? जा तो लोग मजबूरी में जा रहे हैं, सिर्फ मजबूरी के लोग जा रहे हैं कि जिनके पास में कि कोई रास्ता नहीं है वो लोग जा रहे हैं। कोई कोशिश है बसपा के अंदर नहीं जाना चाह रहा। बसपा को तो बिल्कुल एकदम से अब वो किस डर के अंदर या दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के या ईडी के इनकम टैक्स के वो लोग दबे हुए हैं, ये वही चल सकते हैं। लेकिन बसपा का कोई ग्राफ नहीं है। समाजवादी पार्टी की लहर है, आंधी है, तूफान है, और इस आंधी के आगे कोई, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पा रही तो बहुजन समाज पार्टी का क्या बचेगा? तो आप देख रहे थे कि ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हमारे साथ लगातार बात किए हुए थे और उन्होंने साफ किया अपना स्टैंड कि वो कुनरकी में रहेंगे और बसपा के किसी और के टिकट हो जाने से उनकी सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की लहर है। और बीएसपी अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि वो चुनाव लड़ रही है या किसी और अन्य के दल के साथ। और हम आपको लगातार चुनावी चकल्लस पर ये चर्चाएँ दिखा रहे हैं और लगातार आपके सवालों को आपके होने वाले जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा रहे हैं, और ताकि चुनाव सशक्त हो सके और आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।